Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नए क्लास जहां पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। तो जल्दी सब लोग क्लास में आ जाइए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और जल्दी दोस्तों सेशन क्या कर दो, लाइक भी कर दो। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया से आपका तैयारी चल रहा होगा। देखिए आज बहुत दिन बाद क्लास लेने वाले हैं। रीज़न ये है कि हमारा भी एग्जाम चल रहा था, हम भी अपनी तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए जो है हम क्लास ले नहीं पा रहे थे। तो आज लेने वाले हैं, जहाँ तक हम लोग पढ़े तो उससे जस्ट आगे पढ़ने वाले हैं। तो जल्दी सभी लोग आ जाओ क्लास में और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दो, सभी क्लास जुड़ जाएं, क्योंकि आज हम लोग कतई जहर 5 नंबर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। तो इस क्लास को दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको बहुत ऊर्जावान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। तो दोस्तों सफल वही होता है जो दूसरों की बातों पे नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखता है। सफल वही इंसान होता है जो दूसरों की बातों पे नहीं बल्कि किस पर, खुद की मेहनत पर भरोसा रखता है, वही इंसान सफल होता है। बात ध्यान रखना दोस्तों। इसी मोटिवेशन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी इस क्लास में आ जाइए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। बाकी आज जो करने वाले हैं ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम क्या है, LCR परिपथ। तो आप लोग फटाफट हेडिंग जल्दी से बना लो, कतई जहर सवाल है तो इसलिए लिख दे रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। MI का क्वेश्चन है, MI का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कतई जहर सवाल। ठीक है, चलो तो अब क्या करते हैं, हेडिंग करना, आपको हेडिंग बनाना है इसमें, जब परिपथ में, ठीक है, जब परिपथ में प्रेरकत्व L कॉमा धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब दोस्तों बहुत ही आसान है। इसी को शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं LCR परिपथ। क्या कहते हैं इसको, LCR परिपथ। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यही, इसी के हेडिंग का नाम दोस्तों क्या, LCR परिपथ, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। तो कोष्टक में इसका नाम लिख देना आप लोग, LCR परिपथ। ठीक है, ये आपका हेडिंग है, ध्यान रखना, LCR परिपथ। या फिर हमने जो ऊपर लिख रखा है, ठीक है, ये जो लिख रखा है ये पूरा का पूरा आपका हेडिंग है जो आपको दिख रहा है, ये ध्यान रखना। जब परिपथ में प्रेरकत्व L धारिता C तथा प्रेरकत्व R जो है किस क्रम में जुड़ा हो दोस्तों, श्रेणी क्रम में। तो इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम कैसे बनाना है, तो आपको बनाना है बहुत आसान तरीके से। तो पहले आपको बनाना है L बनाना है, तो L के लिए आपको डायग्राम यूज करना पड़ेगा, ये वाला L। और L के बाद दोस्तों आप बनाएंगे C। क्या बनाएंगे, C, LC। और फिर कौन है, R है, R का मतलब प्रतिरोध, तो यहाँ पर लेंगे क्या, R, LCR। ठीक है, LCR। थोड़ा सा इसको और बीच में कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो LCR, ठीक है, तो LCR है। तो डायग्राम पूरा अच्छे से क्लियर बना लो आप लोग बढ़िया से, LCR परिपथ। और यहीं पे दोस्तों आपको लगा देना है क्या, ठीक है, प्रत्यावर्ती स्रोत जो है लगा देना है। ठीक है, तो डायग्राम जो है बना लीजिए बढ़िया तरीके से, डायग्राम आप मस्त तरीके से बना लीजिए। चलो सबका नामकरण करते हैं यहाँ से। इसका नाम दोस्तों L है, इसका नाम C है और इसका नाम R है। दोस्तों यहाँ पर याद रखना, L का नाम क्या है, प्रेरकत्व है, या इसको स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। और अगर दोस्तों बात आ जाए C की, C है धारिता। इस पर जो विभवांतर यहाँ बनता है VL बनता है, ध्यान रखना क्या बनता है, VL। और यहाँ पर जो मिलता है VC मिलता है, विभवांतर इसका VC। और यही इस पर बनता है VR। क्या बनता है दोस्तों, VR, प्रतिरोध का VR। ठीक है, और ध्यान रखना ये आपका स्रोत है, तो आप जो है लिख सकते हो प्रत्यावर्ती स्रोत, यहाँ आप लिख सकते हैं प्रत्यावर्ती स्रोत,
स्रोत। तो जल्दी से ये डायग्राम बना लीजिए और ये हेडिंग जो है कर लीजिए, इतना काम आप लोग कर लीजिए। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, फिर जो है आगे चलते हैं। चलो हो गया इतना। तो आपको हेडिंग बनाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने नंबर का, 5 नंबर का। और हेडिंग का नाम क्या, क्वेश्चन क्या कहेगा, एलसीआर परिपथ का निगमन कीजिए, या फिर कहेगा जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी तथा प्रतिरोध आर जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो क्या होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में जुड़े हों, ये लिख देना पूरा यहाँ पर, जुड़े हों ये, या फिर इसका हेडिंग का नाम क्या है, एलसीआर परिपथ। और हमने आपको यहाँ पर बताया एल का मतलब प्रेरकत्व है, सी का मतलब धारिता है, और आर का मतलब प्रतिरोध है। यहाँ पर जो इसका विभवांतर बना है वीएल, इसका जो बना है वीसी, और इसका जो बना है दोस्तों वीआर बना है। क्या बना है, वीआर। और ये इसका प्रत्यावर्ती स्रोत, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अगर इतना हो जाए तो चले फिर आगे। तो इतना जो है बना चुके होंगे तो हम चलें आगे इसके आगे। चलिए, अब आपको बता रहे हिंदी कैसे लिखना है। तो आप कहोगे कि सर जी हिंदी लिखना ना बहुत ही सस्ता है, बहुत ही आसान है, वो कैसे। तो वो इसलिए है दोस्तों कि आप कहोगे जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, धारिता सी और प्रतिरोध आर जो है श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो उस कंडीशन में होता क्या है, इन पर जो वीएल उत्पन्न होगा ये, वीसी जो उत्पन्न होगा ये, वीआर उत्पन्न होगा ये। 3 कंडीशन यहाँ पर देखना है। एक कंडीशन होगा अग्रगामी वाला, एक होगा पश्चगामी वाला, और एक होगा समान कला में। अग्रगामी का दोस्तों का मतलब ये होता है कि जब दोस्तों क्या हो, एक आगे चल रहा हो और एक पीछे चल रहा हो। पश्चगामी का मतलब एक जो है आगे है, जो पीछे हो वो आपका पश्चगामी, और साथ का मतलब साथ साथ चलेंगे। ठीक है, साथ साथ, वो कंडीशन कैसा, समान कला में। तो ये हेडिंग और डायग्राम जो है कर लीजिए, फिर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा, इसमें लिखना है दोस्तों आपको, जब परिपथ में प्रेरकत्व एल, कॉमा धारिता सी तथा प्रतिरोध आर श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो किस क्रम दोस्तों, श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो प्रेरकत्व एल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वीएल। ठीक है, तो यहां पर जो एल के सिरों पर बना है विभवांतर क्या, वीएल। क्या दोस्तों, एल का मतलब प्रेरकत्व और वी का मतलब विभवांतर। ठीक है, एल जो है ध्यान रखना, धारा आई से कौन है ये दोस्तों, जो वीएल बना है ये जो वीएल है ये धारा आई से, करंट आई से 90 डिग्री या π/2, इसी को 90 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं दूसरी भाषा में क्या, π/2। ठीक है, 90 डिग्री या π/2 ध्यान रखना। अग्रगामी होता है यहां तक लिखिएगा, फिर इसके बाद बताते हैं। अब इसका मतलब समझा देते हैं दोस्तों। इसका मतलब ना बहुत आसान है। वो क्या, वो ये समझना है दोस्तों आपको कि जो प्रेरकत्व एल उत्पन्न हुआ है, एल के सिरों जो वीएल उत्पन्न हुआ है, मतलब विभवांतर जो वीएल है वो धारा से 90 डिग्री आगे है। क्या है, आगे है। अग्रगामी का मतलब आगे होता है, जानकर। जैसे 2 लोग हैं साथ चल रहे हैं, एक कह रहा है हम जो है बहुत तेज से दौड़ेंगे, तो बहुत ही तेज दौड़ रहा है, तो वीएल जो है आगे है, किससे आगे, धारा आई से कितना डिग्री, 90 डिग्री या π/2 डिग्री जो है आपका उतना आगे चल रहा है। तुमने कहा अग्रगामी होता है। क्या होता है दोस्तों, अग्रगामी होता है। तो यहां तक लिखिएगा, फिर जो है इसके आगे हल करते हैं। ठीक है, यहां तक नोट करिएगा, फिर इसके आगे हल करते हैं। हो गया, हमने इसलिए लिखा है एलसीआर परिपथ। एल का मतलब एल आगे होगा किस धारा, सी का मतलब आपका पीछे हो जाएगा, आर का मतलब साथ साथ चलेगा, समान कला में, ध्यान रखना। ठीक है,
तो इतना लिख चुके होंगे। सो दोस्तों आगे चलते हैं। अब अगर इतना हो गया हो तो ये हटा रहे हैं, ये हेडिंग हटा दे रहे हैं, इसका अब काम खत्म होंगे। आप लोग हेडिंग कर चुके होंगे तो ये हटा दे रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ से करते क्या हम लोग, यहाँ से क्या करते हैं ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो करते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया होगा। अब इसका आगे देखो, तो हमने कहा कि इतना 90 डिग्री या पाई बाई 2 अग्रगामी का मतलब आगे होता है, ठीक है। तो अब आगे लिखेंगे दोस्तों इसके, तथा, इसी का आगे लिखना है, तथा धारिता, धारिता सी के, धारिता सी के सिरों पर, सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, उत्पन्न विभवांतर, जो सी के सिरों पर उत्पन्न क्या है, वीसी है। हमने कहा सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर लिख देना है वीसी, कॉमा धारा, धारा आई से, किससे दोस्तों, धारा आई से, ठीक है, आई से 90 डिग्री या पाई बाई 2, या पाई बाई 2 पसगामी होता है, पसगामी होता है, पसगामी होता है। क्या होता है, पसगामी। तो कंडीशन क्या याद रखना, पहला एल है, एल का मतलब आगे होगा, किससे आगे होगा, धारा से आगे होगा, वीएल का मान। वीसी है, ये पीछे होगा, किससे पीछे होगा, धारा आई से कितना डिग्री, तो हमने कहा वीसी जो धारा आई से कितना 90 डिग्री या पाई बाई 2 पसगामी होता है। फिर आगे लिखना है और प्रतिरोध, प्रतिरोध और प्रतिरोध आर के, आर के सिरों पर, सिरों पर उत्पन्न, उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर वी आर, वी आर धारा आई के साथ, के साथ समान कला में, समान कला में होंगे। किस में होंगे दोस्तों, समान कला में। अब देखिए यहाँ से हम तीनों समझा रहे हैं, प्यार से बहुत बढ़िया समझिएगा, बहुत ही मस्त है, तरीका अच्छा है, बढ़िया समझ पाओगे। तो एल, एल का मतलब आगे होगा, किससे आगे होगा, धारा आई से, कौन, वीएल आगे कितना डिग्री, 90 डिग्री या पाई बाई 2 आगे होगा। वही अगर बात करें वीसी की, तो वीसी दोस्तों 90 डिग्री या पाई बाई 2 क्या होगा, पसगामी का मतलब पीछे होगा। अगर बात करें आर, वी आर की, जो यहाँ पर वी आ रहा है, धारा जो प्रतिरोध का विभवांतर बना है वी आर, वो किससे, धारा आई के साथ क्या है, किसमें है, समान कला में, समान मतलब साथ साथ चलेगा। तो यहाँ से नोट करिएगा, पूरा इसको नोट करिएगा। ये वाला हटा दे रहे हैं, इसके पहले हमने बताया था, तो इसको हटा रहे हैं, तो इतना लिख लीजिएगा, ठीक है, इतना नोट करिएगा। तो ये डायग्राम हो गया होगा, ये डायग्राम भी हटा दे रहे हैं, इसका जो है काम खत्म है। इसके बाद दूसरा डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो इतना जो है नोट करिएगा यहाँ तक का। तो हमने कहा धारिता सी के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वीसी जो है धारा आई से 90 डिग्री या पाई बाई 2 पसगामी होगा, क्या होता है, और प्रतिरोध आर के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो वी आर है धारा एक साथ किसमें होगा दोस्तों, समान कला में होगा। किसमें होगा, समान कला में, ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला वाला 90 डिग्री या पाई बाई 2 क्या होता है, अग्रगामी, दूसरा वाला 90 डिग्री या पाई बाई 2 पश्चगामी, और तीसरा वाला धारा आई साथ साथ, कहता है हम तुम्हारे साथ चलेंगे, न तो हम आगे जाएंगे और नहीं पीछे जाएंगे। अब देखिए इसका हम लोग एक जो दूसरा आरेख बनाते हैं, जिससे हम लोग दिखाएंगे कहाँ पर 90 डिग्री आगे है, कितना पीछे है, और क्या चीज़ है वो भी आपको बना लेना है। और इसमें बढ़िया तरीके से आपको समझ भी लेना है कि कैसे वो आगे और पीछे हो रहा है, और क्या यहाँ पर हमने कंडीशन बनाया है, और क्या क्या बनेगा वो भी ध्यान से देखना। तो दोस्तों मान लो इधर जो है अपना धारा आई है, ये जो लाइन है, इस वाली लाइन पर मान लो धारा कौन है, आई है, कौन है, आई है, आई है ना। अब देखो इधर मान लो वीएल है, कौन है, वीएल, और इधर आपका वीसी, इधर कौन है, वीसी है। अब एक बात समझो, हमने पहला कंडीशन बताया था कि जो धारा आई से वीएल है वो 90 डिग्री आगे है, तो एक काम करो यहाँ पर 90 डिग्री ऐसे बना लो, आगे है, आगे, और यहाँ पर पीछे, तो यहाँ पर पीछे ऐसे बना लो,
ठीक है, यहाँ आगे है तो यहाँ पर किधर है, पीछे है, तो यहाँ पर पीछे बना लो ऐसे डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ आपका पीछे हो गया, एक में आगे हो गया। ठीक है, अब अगर ये बना लेते हैं आप लोग तो करना क्या है, यहां से जो है इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस इन दोनों का किसका, डिफरेंस निकाल लो। और जब डिफरेंस निकालोगे तो यहां से जो है वैल्यू निकाल लो पूरा का पूरा, यहां से जो है वैल्यू निकाल लो यहां से यहां तक का, ये पॉइंट। और इसको मान लो v है, ये क्या है इसका परिणामी रिजल्ट, v है। v का मतलब विभवांतर, कैसा, परिणामी। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिला होगा, vl का मान ज्यादा है, इसका मान कम है, तो यहाँ पर मिलेगा इसका अंतराल vl माइनस vc। क्या मिलेगा दोस्तों यहाँ पर, vl माइनस vc। और यहाँ पर r रहेगा, r का मतलब प्रतिरोध, और ये दोनों साथ में है तो समान कला में, तो r मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर vr लिख दो पूरा, vr और धारा I। चलो कंडीशन बता रहे हैं, सब ध्यान समझना। जो यहाँ पर धारा I है ये, और VL इसके साथ क्या है, 90 डिग्री आगे है, तो ये हमने आगे बना दिया। ये पीछे इसके साथ, तो हमने इसके VC के साथ इसको पीछे बना दिया। R साथ साथ चल रहा है तो यहाँ पर VR, तो आपका इसके साथ साथ चल रहा है, तो ये वाला भी R1 बनाइए, फिर जो है इसका डेरिवेशन कर देते हैं इसे। ये दोस्तों इसका डेरिवेशन जो है कर देंगे। अगर समझ ना आए तो ये लाइन पे जो यहाँ पर है ना, ये तीर जो बना रखे हैं हमने, ये I को दर्शा रहा है, I धारा, धारा कौन सा, I, ध्यान रखना। तो ये आरेख खींचिए, फिर इसका डेरिवेशन कर देते हैं। चलिए, ये हो चुका होगा, ये हटा रहे हैं और पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर रहे हैं ताकि हम समझा सकें और आपको आसान शब्दों में जो है फिर से बता सकें। तो देखिए हमने 3 कंडीशन यहाँ पर लिया था, 3 कंडीशन। सर्किट का नाम ही है LCR परिपथ। सर्किट का नाम क्या है, LCR परिपथ। हमने कहा जब हम लोग जो है धारा I का कंपेरिजन कराएंगे VL से, तो जो VL का मान होगा धारा I से 90 डिग्री या π/2 अग्रगामी होगा, मतलब आगे होगा। दूसरा कंडीशन ये बताया हमने कि जो धारा I है और विभवांतर VC किस पर, धारिता के सिरों पर उत्पन्न VC, VC का जो मान है इससे 90 डिग्री या π/2 पश्चगामी होगा, पीछे। तीसरा कंडीशन ये बताया कि जो R प्रतिरोध है उसका विभवांतर VR धारा I के साथ समान कला में, मतलब एक साथ ही चलेगा समान कला में। तो पहला अग्रगामी, फिर पश्चगामी, और फिर तीसरा कंडीशन समान कला। ठीक है, अब इनका परिणामी वैल्यू निकालते हैं, तो लिखेंगे, बाकी आप यहाँ लिख सकते हैं कि VL और VC का जो परिणामी है वो क्या है, VL माइनस VC है। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हो कि यहाँ जो है, यहाँ VL, ठीक है, VL और VC का, VL और VC का परिणामी VL माइनस VC है। ठीक है, ये जानते रहना, इसके लिए हमने ले रखा है, VL का मतलब ये ज़्यादा मान है और ये वाला कम है। ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर V हमने विभवांतर लिया है, तो यही विभवांतर का वैल्यू निकालना है और यही से मिलेगा हमको Z। Z का मतलब है प्रतिबाधा। तो लिखना है आपको हिंदी में कि ये यदि LCR, यहाँ से लिखिएगा, ये यदि LCR परिपथ का, LCR परिपथ का परिणामी, ठीक है, जो रिजल्ट वाला मान आएगा परिणामी विभवांतर V हो तो, विभवांतर V हो तो अब करना क्या है, यहाँ कंडीशन लगेगा, ध्यान रखना, ऐसे जैसे पाइथागोरस प्रमेय का लगता है वैसे ही कंडीशन लगाना है। तो लिखना है दोस्तों आपको V स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, V का स्क्वायर इक्वल टू VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, VL माइनस VC का स्क्वायर। अब देखिए एक कंडीशन यहाँ पर बताएंगे आपको कि जो VR का मान दोस्तों होता है वो होता है IR। क्या होता है, IR। तो लिखना है यहाँ पर यदि VR बराबर IR, ठीक है, VL बराबर IXL और VC बराबर IXC हो तो अब ये VR की जगह क्या रखेंगे, IR ये वाला, और VL की जगह IXL
और इसकी जगह आई एक्स सी। तो यहाँ पर दोस्तों मान मिलेगा इसके आगे, देखिए इसके आगे जो वैल्यू मिलेगा तो मिलेगा वी का स्क्वायर बराबर आई आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक लिखिएगा, जहाँ तक हमने किया है यहाँ तक जो है इसका होल स्क्वायर यहाँ तक का जो है आपको नोट करना है, तो यहाँ तक नोट करिएगा, फिर इसके आगे जो है हल कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा। देखिए यहाँ आप सबका नाम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर सबका नाम लिख दे रहे हैं, ध्यान रखना। जो यहाँ पर आई है धारा है, आर है प्रतिरोध है, और एक्सेल का नाम लिख दे रहे हैं। एक्सेल का नाम बहुत लोग नहीं जानते, तो इसको कहते हैं दोस्तों प्रेरकीय प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, ठीक है, ये हो गया। और अगर बात करें एक्सी की दोस्तों कहते हैं धारतीय प्रतिघात, धारतीय प्रतिघात, ठीक है, इन सबका नाम लिख दिया हमने, तो ये याद रखना। बाकी आई धारा है, आर जानते हो, नाम तो सुना ही होगा, क्या नाम सुना है, पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आर ध्यान रखना, आर का मतलब यहाँ पर प्रतिरोध है, ये आर जो आपने लिख रखा है यहाँ पर इसका नाम प्रतिरोध है। दोस्तों यहाँ तक लिखिएगा, फिर जो है हम इसका आगे इसका डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट करिएगा। एक बार रिपीट करते हैं, हमने कहा इसका परिणामी v हो तो v का स्क्वायर इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस, जैसे देखो कर्ण का स्क्वायर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हमने लिखा यहाँ पर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, और इसका मान रखा यहाँ पर आई आर, और इसका मान रखा आई एक्सएल, इसका मान जो है आई एक्स सी। हमने कहा एक्सएल यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिघात है, एक्स सी यहाँ पर धारतीय प्रतिघात है, और यहाँ पर रख दिया वी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर मान आया आई आर का स्क्वायर प्लस इसकी जगह रख दिया क्या आई एक्सएल, तो आई एक्सएल का और माइनस में आई एक्स सी का स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। चलिए ये वाला हटा रहे हैं, यहाँ हटा दे रहे हैं ऊपर वाला, तो ये नोट कर चुके होंगे यहाँ तक का हो गया होगा। अब आगे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कॉमन करते हैं और वैल्यू को आगे हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, तो हर जगह आई को कॉमन होना हो, तो लिखोगे आप लोग दोस्तों v का स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर जो है बाहर करेंगे, देन दोस्तों यहाँ पर मिलने वाला क्या है आर का स्क्वायर प्लस मिलेगा एक्सएल माइनस एक्स सी और इसका होल स्क्वायर। अब एक बात समझो दोस्तों, यहाँ पर बात ये समझना है कि अगर जो है इधर का जो वैल्यू मिला है हमको, यहाँ पर जो आई का स्क्वायर मिला है, ये इधर किस में गुणे में, इधर लाइन किस में जाएगा भाग में, तो मिलेगा v का स्क्वायर अपान में आई का स्क्वायर बराबर क्या आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब एक बात समझो, यहाँ से आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, इसके जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो v का स्क्वायर आई के स्क्वायर का एक साथ कर लें तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं v अपान आई का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस में एक्सएल और माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब आगे देखो यहाँ पर v अपन आई आ गया, जैसे हम लोग प्रतिरोध का परिभाषा पढ़ते हैं आर और होता है v अपन आई, बट यहाँ पर दोस्तों रखना है जेड का है रखना है, जेड का नाम यहाँ पर कहते हैं प्रतिबाधा, और वही मान यहाँ पर रख देना है, तो वही रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसकी जगह दोस्तों लिखना है यहाँ पर v अपन आई जो है जेड लिखना है, तो लिखोगे जेड का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और सामने दिखा देना चूंकि z बराबर हमने रखा है v अपान में i, और यहाँ पे ये भी लिख देना कि जो z का नाम है दोस्तों इसका नाम प्रतिबाधा है। क्या नाम है इसका, प्रतिबाधा, जो कि जिंदगी में बाधा बना ले उसको प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है, जो रोक दे उसका नाम क्या है प्रतिबाधा, तो ये हम लिख दे रहे हैं प्रतिबाधा, ठीक है, z क्या है प्रतिबाधा। चलिए इसको हटाते हैं और आगे हल कर देते हैं। और अब एक बात समझिएगा यहाँ से दोस्तों, यहाँ पर जो मान आया है ना ये स्क्वायर का, ये अगर स्क्वायर हम हटाएंगे इधर वाले वैल्यू किस में जाएगा रूट में, तो इसको हम लिखेंगे फॉर्मूले में z बराबर रूट में जो कि आंसर मिलने वाला है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। और दोस्तों इसी को जो है बॉक्स में बंद कर लेंगे, ये जो वैल्यू आया है यहाँ पर लिखेंगे क्या z है प्रतिबाधा है, ठीक है, ये इसका आंसर आया है। इनका जो आंसर है क्या है z इक्वल टू
आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमने कहा जेड क्या है दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबाधा हमने लिख रखा है, तो आपको भी ऐसे ही पूरा का पूरा नोट करना है। देन 5 नंबर तभी मिलेगा जब आप यहाँ तक का पूरा डेरिवेशन अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे हमने आपको आसान शब्दों में करके बताया वो चीज़। ठीक है, तो इतना करिएगा, फिर इसके आगे भी थोड़ा सा है तो वो भी कर लेंगे। तो अब दोस्तों ये वाला हटा दे रहे हैं डायग्राम, हमने कहा ना इसका अब काम नहीं है, तो जितना था हमने उतना यूज कर लिया, यहाँ पर हो गया काम। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए एक्सेल और ओमेगा एल का भी मतलब एक्सेल और एक्सी का वैल्यू भी होता है। एक्सेल का मान दोस्तों होता है ओमेगा एल और एक्सी का होता है 1/ओमेगा सी। वो मान हम लोग यहाँ रख करके एक और फॉर्मूला बना लेते हैं। तो इसी का आगे देखिएगा ध्यान से, यहीं पर देखिएगा। ठीक है, हमने कहा कि एक्सेल बराबर ओमेगा एल, एक्सेल बराबर यहाँ लिख रहे हैं ओमेगा एल। ठीक है, और लिख रहे हैं एक्सी बराबर 1/ओमेगा सी। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पर रखें, यहाँ पर एक्सेल की जगह क्या रखेंगे ओमेगा एल, एक्सी की जगह ओमेगा सी रख रहे हैं वैल्यू, तो मिलेगा जेड बराबर रूट में आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल और माइनस 1/ओमेगा सी और इन दोनों क्या दोस्तों होल स्क्वायर। तो ये भी दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर सवाल में कभी यहाँ पर पूछ ले ओमेगा क्या, ओमेगा दोस्तों कोड़ी वेग है, एल क्या है प्रेरकत्व तो है, सी क्या है धारिता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लीजिएगा। तो ये याद रखना यहाँ पर एक्सेल बराबर जो है, यहाँ पर हमने जो लिख रखा है यहाँ पर याद रखना कि यहाँ पर एक्सेल बराबर जो है ओमेगा एल होता है और एक्सी बराबर क्या होता है दोस्तों 1/ओमेगा सी। ठीक है, ये ध्यान रखना, इतना जो है आगे और बढ़ा सकते हैं आप लोग। तो इधर से नोट करिएगा, यहाँ से नोट करके पूरा का पूरा जो है पूरा का पूरा लिख लीजिएगा बढ़िया से, जहाँ तक हमने लिख रखा है पूरा बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जाके इसका डेरिवेशन जो है समाप्त हो जाए। यहाँ पर क्या होता है इसका डेरिवेशन समाप्त होता है। थोड़ा सा एक पॉइंट और करना है डेरिवेशन में, तो वो करेंगे, पहले इतना लिख लीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ तक जो है नोट कर लीजिए, फिर थोड़ा सा जो और बचा है वो हम हल कर देते हैं, तो इसका जो कहानी है वो पूरी तरह से क्या हो जाए दोस्तों समाप्त हो जाए। ठीक है, तो हमने जो है बहुत टाइम बाद क्लास लिया, हमने सोचा जो है आज इस टॉपिक को खत्म करें, एग्जाम में 5 नंबर का आता है, क्योंकि बहुत जल्द ही ये आपका पार्ट 1 जो है समाप्त हो जाएगा। 2-3 टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ा के मस्त तरीके से जल्दी पार्ट 1 खत्म करके पार्ट 2 कर लेंगे। जनवरी में जो है पार्ट 2 भी समाप्त हो जाएगा। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलेंगे, वही रहेंगे, हल करना है और डेली आप क्लास करना, आपका रिविजन होता रहेगा। जितना हमने पढ़ाया उसको आप बार बार रिपीट करिए, बार बार क्लास देखिए, खुद से जो हमने आपका नोट्स बनवाया उसको भी तैयार कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से रिपीट करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू आई स्क्वायर आर के स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। हमने यहाँ पर रखा है इसका जो है, इसको इधर लाया तो इधर इसमें गुणे में इधर आएगा भाग में, तो वी का स्क्वायर अपान में आई का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर और प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमने कहा वी अपन आई और स्क्वायर स्क्वायर दोनों तो स्क्वायर कर लिए, इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमने कहा इसकी जगह हम रखेंगे जेड, जेड बराबर क्या हमने लिखा वी अपान आई, और दोस्तों जेड का जो नाम क्या रखा प्रतिबाधा, ध्यान रखना क्या नाम रखा प्रतिबाधा। जेड का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जैसे स्क्वायर हटाएंगे ये वाला वैल्यू किसमें जाएगा दोस्तों रूट में, तो मिलेगा जेड इक्वल टू रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। हमने कहा यदि एक्सएल का मान ओमेगा एल हो, एक्सी का मान 1/ओमेगा सी है, तो रखेंगे वैल्यू तो मिलेगा जेड इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्सएल की क्या रखेंगे ओमेगा एल माइनस एक्सी क्या 1/ओमेगा सी और इसका भी होल स्क्वायर। यहाँ पर एल है ध्यान रखना और यहाँ पर सी है ध्यान रखना, ये भी ओमेगा सी है। ओमेगा का मतलब थोड़ा तिरछा होता है ध्यान रखना, इसलिए आपको ओमेगा है, ना कि डब्ल्यू समझ लेना। ठीक है, डब्ल्यू मतलब कार्य मत सोचना। चलो ये हो गया होगा, हटा रहे हैं इसको। एक कंडीशन दोस्तों आपको यहाँ पर और ध्यान से देखना है ताकि ये पूरी तरह से फिनिश हो जाए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कभी पूछ ले कि अगर इतना वैल्यू निकाल दे तो आप 5 नंबर पा जाओगे, अगर फिर भी इसके आगे भी आपका मन कर रहा है कि सर जी नहीं हमको पूरा और जो है करना है, या पूछ लेता है कहता पूरा का पूरा हल करना है, तो और भी आप हल कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा और जो है इसके आगे हल कर दे रहे हैं वो भी देख लीजिए, और फिर जो है ये वाला हेडिंग पूरी तरह से 5 नंबर का आपका हो जाएगा, 5 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ध्यान रखना, बहुत सारा टॉपिक ऐसे पढ़ाया है जो 5 नंबर के एग्जाम बहुत बार आता है और आया भी है। ठीक है, तो इसके आगे लिखिएगा स्टार करके ये यदि, ठीक है, उसके आगे लिखिएगा
यदि वोल्टेज V तथा धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो दोस्तों अगर कलांतर फाई यूज करेंगे हम लोग तो मिलेगा फॉर्मूला tan फाई निकालेंगे तो मिलेगा दोस्तों tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपान में VR। एक बात समझिए कहाँ से आता है वैल्यू, ये वाला जो वैल्यू मिलता है, अभी दूसरा वाला हमने डायग्राम खींचा था जो सदिश आरेख का था, तो वहां पर जो है देखो tan बराबर होता है क्या, लंब बटे जो है आधार होता है, तो ये लंब की जगह मिलता है VL माइनस VC और आधार पे VR होता है। अब देखो हमने VL का मान आपको बताया था, VL का मान हम लोग रखेंगे यहाँ पर, तो VL का मान हमने आपको बताया था कि VL बराबर होता है IXL और VC बराबर IXC, तो यहाँ पर ये वैल्यू रख लेंगे और फिर जो इसको हल कर देंगे तो इसका भी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर लेना है, रखेंगे tan फाई इक्वल टू VL का मान रखना है दोस्तों IXL, तो मिलेगा IXL और माइनस IXC, और दोस्तों यहाँ पर याद रखना VR का मान होता है IR, तो ये भी यहीं पर रख लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा IR अपान में IR। अब एक बात समझो, यहाँ पर इन दोनों में I है और यहाँ नीचे भी I है, तो I को कॉमन कर लो तो मिलेगा क्या, tan फाई इक्वल टू I कॉमन और मिलेगा XL माइनस XC और अपान में IR। ठीक है, यहाँ देखिएगा जो I की कहानी है ना, I के साथ क्या हो जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कट गया। तो दोस्तों यहाँ से जो आंसर मिलेगा ना इसके आगे, यहाँ से जो मिलेगा वो आंसर यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC और अपान में R, XL माइनस XC और अपान में R। अब देखिए थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि XL का मान हम लोग रख सकते हैं ओमेगा L और XC का मान रख सकते हैं 1 अपान ओमेगा C, तो यहाँ लिख दे रहे हैं XL का मान क्या, ओमेगा L और XC का मान रख सकते हैं 1 अपान ओमेगा C। ठीक है, 1 अपान ओमेगा C। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हैं, तो यहाँ पर जब रखेंगे एक और फॉर्मूला आपको मिल जाएगा, tan फाई इक्वल टू ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C और अपान में क्या, R, अपान में R। ये भी आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, अपान में R। तो यही से डेरिवेशन की जो कहानी है दोस्तों खत्म होती है। इतना था, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप 5 नंबर जो है पूरा एग्जाम में मिल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, इसलिए हमने एकदम बढ़िया से आराम से मस्त तरीके से पढ़ा दिया आपको। तो इतना तो जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से फिर से रिपीट करेंगे तो जल्दी से यहाँ तक नोट करिएगा। चलिए एक बार देखिएगा। देखिए हमने कहा जब अगर हमको निकालना है कलांतर का मतलब फाई होता है। फाई जब निकालना है किसी में वोल्टेज V और धारा I के बीच कलांतर फाई हो तो tan फाई इक्वल टू VL माइनस VC अपान में R। VL का नाम बताया था, ये है दोस्तों प्रेरकत्व, तो L का क्या, प्रतिरोध, और VC क्या है, धारिता C का विभवांतर VC है, और VR क्या है, ये जो प्रतिरोध R था उसका विभवांतर VR है। इसका मान होता है IXL। XL क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसका नाम है प्रेरकीय प्रतिघात। XC की बात करें, XC का नाम पता ही आपको, धारिता प्रतिघात, और I यहाँ पर धारा है, I यहाँ धारा, और R यहाँ पर दोस्तों प्रतिरोध है। हमने कहा इसके लिए रखेंगे IXL, तो यहाँ पर मिलेगा IXL, और यहाँ पर IXC, तो यहाँ पर IXC, VR का मान IR, तो हमने रखा IR। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया,
आई यहाँ से बाहर कर लिया, बाहर हो गया, मिल गया क्या एक्सएल माइनस एक्सी अपान में आई आर। आई से आई क्या होगा दोस्तों, कट गया, मिला क्या यहाँ पर फॉर्मूला tan phi इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपान में आर। हमने कहा एक्सएल अगर हम रखें ओमेगा एल और एक्स 1 अपान ओमेगा सी, ये फॉर्मूला होता है। हमने कहा रखेंगे तो मिलेगा एक्सएल का मान ओमेगा एल माइनस इसका मान 1 अपान ओमेगा सी और अपान में आर। ये दोनों इसके फॉर्मूले कलांतर का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। अगर कलांतर का भी सूत्र या सवाल पूछ ले तो आप इस वाले फॉर्मूले से इसका सवाल जो है अच्छे तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आज ये जो हमने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया, ये खत्म हो गया है। अगर आप लोग लिखना चाहते लिख लो और स्क्रीनशॉट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप जो है अपना नॉलेज पढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।